Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn narration of interrogative sentence. किसी भी interrogative sentence को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, एनक्वायर, वांट टू नो, डिमांड आदि वर्ड्स में चेंज किया जाता है. दूसरा रूल है कि अगर क्वेश्चन WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड जिसको हम कहते हैं जैसे हु, हुम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि से स्टार्ट होता हो तो किसी तरह का कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के पहले. और यही जो WH वर्ड्स या जिसको क्वेश्चनिंग वर्ड्स कहते हैं यही कंजंक्शन का काम करते हैं. तीसरा रूल कहता है कि अगर क्वेश्चन यस नो हो, मतलब क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता हो तो कंजंक्शन दैट का यूज नहीं किया जाता है. दैट के बदले कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के पहले. तो डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है. और जब सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है. हमारा जो क्वेश्चन मार्क होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो हट जाता है, उसकी जगह में फुल स्टॉप आ जाता है. और इसके पहले के वीडियोज में जो हमने सीखा है कि प्रोनाउंस को चेंज कैसे किया जाता है, वर्ब को चेंज कैसे किया जाता है, टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, एडवर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, तो ये सारे रूल भी हम यहाँ पर फॉलो करते हैं. तो चलिए देखें कि जब सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता हो क्वेश्चन तब कैसे चेंज करेंगे हम सेंटेंस को. पहला सेंटेंस है जो हु से स्टार्ट हो रहा है. ही सेड हु डिड दिस. सेड चेंज होगा आस्क्ड में, कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा, हु ही कंजंक्शन का काम करेगा. यहाँ तो बना ही आस्क्ड हु. यहाँ हु डिड दिस जो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है वह चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो वह हु डिड दिस चेंज होगा हु हैड डन दैट. दिस एडवर्ब चेंज होकर दैट में बदल गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सेड whom does he want to meet. यहाँ रिपोर्टेड स्पीच whom से स्टार्ट हो रहा है तो whom ही कंजंक्शन बनेगा. सी आस्क्ड whom he wanted to meet. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि whom जो कंजंक्शन हमने लगाया WH वर्ड को उसके बाद सेंटेंस असर्टिव बनने के कारण पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है उसको हम लगाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैम सेड टू मी विच टीम वॉन द मैच. विच से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो विच ही कंजंक्शन बनेगा. सैम आस्क्ड मी विच टीम हैड वॉन द मैच. टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे. नेक्स्ट है, ही सेड टू हर हुज बुक इज दिस. हुज से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसलिए कंजंक्शन का काम करेगा हुज. He asked her whose book that was. Next sentence, the teacher said to me, what is your name. What से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो यही what कंजंक्शन का काम करेगा. The teacher asked me what my name was. तो my name सब्जेक्ट है वो पहले आया, was verb है वो बाद में आया. Next sentence, he said to his father, when will you come back. when से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तो यही when कंजंक्शन का काम करेगा और रिपोर्टेड स्पीच के पहले लगेगा. he asked his father when he would come back. will चेंज हुआ would में और you जो है वो his father ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ. his father का प्रोनाउन he. नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव आस्क्ड माई फ्रेंड. वेयर से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तो वेयर से ही हम सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे. माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी वेयर आई लिव्ड. इंक्वायर से यहाँ हमने इंक्वायर वर्ड लगाया है
क्वेश्चन के रूप को दिखाने के लिए, आस्क के बदले में, चूंकि वो पूछ रहा है। नेक्स्ट, वाई डिडंट सी कम, वाई से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आई आस्क्ड माई सेल्फ, आई थॉट, मैंने सोचा, तो सोचा तो अपने आप में बात किया, अपने से पूछा, इसलिए हमने यहाँ लिखा है आई आस्क्ड माई सेल्फ वाई सी हैड नॉट कम। तो इस तरह से हमारा वाई ही सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। सी सेड टू मी हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हाउ ही कंजंक्शन का काम करेगा। सी आस्क्ड मी हाउ आई हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, मी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यू जो हमारा प्रोनाउन है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर यहाँ आई बनेगा। अब हम देखें कि अगर हमारा सेंटेंस यस नो क्वेश्चन वाला हो, यस में क्वेश्चन का जवाब हो या फिर नो में हो, तो कैसे चेंज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, डू यू नो हिम, ही आस्क्ड, यस सर सेड द स्टूडेंट। तो उसने किससे पूछा, स्टूडेंट से पूछा, तब स्टूडेंट ने जवाब दिया, तो इसीलिए हम ही आस्क्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि स्टूडेंट ने जवाब दिया तो उसी से पूछा गया है, यहाँ श्योर हुआ, तो ही आस्क्ड द स्टूडेंट। अब येस नो क्वेश्चन है, इसीलिए कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगेगा, तो यहाँ हमने इफ़ लगाया। और यू, चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट आया, तो यू चेंज होगा द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, और द स्टूडेंट का जो प्रोनाउन होता है वो होगा ही। तो ही आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही न्यू हिम। अब उसने जवाब दिया है यस में, इसलिए हम इसको बोलेंगे द स्टूडेंट रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन एफर्मेटिव, यस सर उसने कहा, तो सर लगाया तो उसने उस रिस्पेक्ट किया, इसीलिए यह होगा द स्टूडेंट रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन एफर्मेटिव, उसने रिप्लाई किया, इसीलिए ये एफर्मेटिव में है, यस कहा इसलिए एफर्मेटिव लिखाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि आंसर नेगेटिव में आ रहा है। आई सेड टू माई सिस्टर हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, नो सेड सी। तो यहाँ पूछेंगे आई आस्क्ड टू माई सिस्टर इफ सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, उसने रिप्लाई किस में किया, नेगेटिव में। तो इस तरह के कभी कभी दो सेंटेंस भी एक साथ हमें चेंज करने को दिए जाते हैं और वो यस नो क्वेश्चन में आते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम चेंज इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता हो तो कैसे करेंगे। द स्ट्रेंजर सेड आर यू जॉन, हमारा रिपोर्टेड स्पीच आर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन आर से स्टार्ट हो रहा है, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सेड चेंज होगा आस्ट में, द स्ट्रेंजर आस्ट, और ये ऑक्सिलरी वर्ब का रूल क्या है कि कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा, तो हमने इफ लगाया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड इफ ही वाज जॉन, तो जब कभी हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पर हम अपने से ही कोई भी प्रोनाउन डालेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो यहाँ हमने डाला है ही थर्ड पर्सन, इफ ही वॉज जॉन, क्योंकि यू किससे पूछा जा रहा है, स्ट्रेंजर ने किससे पूछा हमें नहीं मालूम, इसीलिए यहाँ हमने थर्ड पर्सन को डाला है। जनरली थर्ड पर्सन डाला जाता है, बट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैम सेड टू मी हैव यू मेट सोनी, तो ये सेड चेंज होगा आस्क्ड में, सैम आस्क्ड मी इफ, हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसीलिए हम यहाँ इफ डाले, तो इफ, और ये मी ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यू को चेंज किया गया आई, तो आई had met Shoni. Next, am I not a brave girl like you? नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो सेड रानी है, तो सेड को हमने आस्ट में बदला, रानी आस्ट इफ सी वॉज नॉट अ ब्रेव गर्ल लाइक हर। तो यहाँ प्रोनाउन को चेंज करने का रूल, टेंस को चेंज करने का रूल, वर्ब को चेंज करने का रूल, एडवर्ब को चेंज करने का रूल, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बिगिन होता हो तो कैसे करेंगे। ये भी चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब ही है, इसीलिए कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा।
ही सेड टू द टीचर मे आई कम इन सर, सेड चेंज होगा आस्क्ड, ही आस्क्ड द टीचर इफ ही माइट कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हिज फ्रेंड कैन यू लिफ्ट दिस बैग। तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए कंजंक्शन इफ का यूज करेंगे। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही कुड लिफ्ट दैट बैग। हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ, यू चेंज होकर ही बना, और दिस एडवर्ब चेंज होकर दैट बना। कैन पास जो हमारा टेंस का रूल है उसके अकॉर्डिंग पास्ट में कुड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू एनफ मनी टू स्पेंड सेड सैम टू हिज फ्रेंड। तो सैम आस्क्ड हिज फ्रेंड, सेड आस्क्ड में चेंज हो गया, और इफ कंजंक्शन लगा तो हिज फ्रेंड के लिए ही हमने डाला, और टेंस के अकॉर्डिंग ही हैड एनफ मनी टू स्पेंड होगी। नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हो और उसे हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो हमने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल देखा था, जो रूल फॉलो किया था, उस रूल को पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, और तब हम चेंज करेंगे। जैसे ही आस्क्ड मी इफ आई डांस्ड, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड को चेंज करके सेड में ले आएंगे। जनरल जो से बनता है तो आस्क्ड पास्ट टेंस में, इसलिए हमने सेड कर लिया। मी जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो तब यहाँ हम मी के पहले डायरेक्ट स्पीच है तो टू लगाएंगे। इफ कंजंक्शन हटेगा, बदले में कॉमा आ गया। अब आई डांस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में हम जब डालते हैं तब उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालते हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दिया। आई डांस सिंपल पास्ट टेंस है, इसको हमने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले आना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, वर्ब को वर्ब वन में लाना होगा। तो वर्ब वन में लाए तो यू के साथ वर्ब वन यूज होता है, तो यू के साथ वर्ब वन यूज हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चनिंग वर्ड से ही हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है, तो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। इफ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डालना है, तो डू हमने डाला। तो डू यू डांस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया, ही सेड टू मी डू यू डांस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई इंक्वायर्ड ऑफ यू इफ शी हैड रीच्ड होम। यहाँ इंक्वायर्ड को चेंज कर देंगे सेड में, यू के पहले टू लगाएंगे। आई सेड टू यू, इफ हट गया, कॉमा आ गया, इन्वर्टेड कॉमास आएगा, हमारा डायरेक्ट स्पीच है इसलिए। हमारा जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। हैज सी रीच्ड होम, सी हैज रीच्ड होम होना था प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने हैज को पहले लाया, हैज सी रीच्ड होम। और इन्वर्टेड कॉमास में जब रिपोर्टेड स्पीच आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके अकॉर्डिंग हैज़ का एच कैपिटल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। नेक्स्ट, दे आस्क्ड मी हु माई फादर वॉज, दे सेड टू मी, और यहाँ हु हमारा WH वर्ड है, तो ये हु को हम स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, हु का फर्स्ट लेटर कैपिटल, हु हमारा माई फादर वॉज सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये वॉज इज में चेंज हो जाएगा। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हु इज़ योर फादर, माई चेंज होगा योर में, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, और अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हो तो उसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।